तो एपिसोड के स्टार्टिंग में एक ओल्ड कपल अपने लिविंग रूम में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी उस बूढ़े आदमी का हेड स्प्लिट कर जाता है और कई सारे टेंटिकल्स, आईज और शार्प टीथ में कन्वर्ट हो जाता है। सामने खड़ी हुई लेडी उसे शॉक्ड होकर देखती है और वो क्रिएचर उस वुमन के हेड को पूरा का पूरा निगल जाता है। नेक्स्ट सीन में शिनिची अपने बेड पर सो रहा होता है। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। शिनिची सोता हुआ पूछता है, ऐसा क्या नहीं होना चाहिए था? तभी वो आवाज बोलती है, शट अप। शिनिची अपनी नींद से उठता है, अपने ग्लासेस को पहनता है और रूम को देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। सुबह होते ही शिनिची ड्रेस्ड होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है, जहां उसके फादर और उसकी मदर उसका वेट कर रहे होते हैं। शिनिची के फादर मजाक में पूछते हैं, शिनिची, क्या वो कीड़ा तुम्हें फिर से नजर आया? शिनिची बोलता है, मेरा राइट हैंड बहुत नम फील कर रहा है। शिनिची की मदर बोलती है, ऐसा इसलिए क्योंकि कल रात तुम अपने हाथ को ईयरफोन की कॉर्ड से बांध रहे थे, क्या तुम्हें याद नहीं? शिनिची अपनी कॉफी पीने लगता है और तभी वो अपनी टेबल पर एक स्पाइडर को देखता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। नोबुको पूछती है, पता नहीं तुम्हारे इंसेक्ट्स का डर कब खत्म होगा। अब अपने स्कूल जाते समय शिनिची की फ्रेंड मोरोनो शिनिची को पीछे से सरप्राइज करने का सोचती है, लेकिन जैसे ही वो उसे सरप्राइज करने वाली होती है, शिनिची एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है, बिना ये जाने कि वो बिल्कुल उसके पीछे है। शिनिची पीछे मुड़ता है और मोरोनो को सामने देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। मोरोनो बोलती है, तुम्हें पहले से पता था ना कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ? शिनिची मना करता है और एक्सीडेंटली मोरोनो की ब्रेस्ट को पकड़ लेता है। मोरोनो बहुत एम्बैरेस्ड फील करती है और शिनिची को स्लैप करके वहाँ से चली जाती है। यूको शिनिची के लिए उसके ग्लासेस को उठाती है और पूछती है, क्या सब कुछ ठीक है? शिनिची बोलता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्लास के समय शिनिची डेस्क के अंदर से अपने स्मार्टफोन को यूज कर रहा होता है और यूको इस बात को नोटिस करती है। प्रीवियस नाइट शिनिची अपने बेड पर लेटा हुआ म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी एक ऑर्गेनिज्म उसके ईयर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ईयरफोन्स पहने होने की वजह से वो उसके ईयर में एंटर नहीं कर पाता, जिसके बाद वो ऑर्गेनिज्म उसके नोज में घुसने की कोशिश करता है, जिससे शिनिची को छींक आ जाती है। शिनिची को लगता है कि वो कोई इंसेक्ट है और उसे मारने के लिए वो एक बुक उठाता है। शिनिची पीछे मुड़ता है और उस इंसेक्ट को कंप्यूटर पे क्रॉल करता हुआ देखता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर सके, वो इंसेक्ट जंप करता है और उसकी बॉडी में उसके हैंड के थ्रू एंटर कर जाता है। वो ऑर्गेनिज्म उसके आर्म से होता हुआ उसकी बॉडी में ऊपर की तरफ बढ़ता है और उसे रोकने के लिए शिनिची अपने आर्म को ईयरफोन से बांध लेता है। ये सब कुछ सुनकर शिनिची के पेरेंट्स उठ जाते हैं और उसके रूम में एंटर करते हैं। शिनिची चिल्लाता है, ये कीड़ा मेरे हाथ में होल करके मेरी बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। काजुयुकी शिनिची के हाथ को देखते हैं, पर उन्हें कोई होल नहीं मिलता और वो पूछते हैं, क्या वो कोई ड्रग्स तो नहीं कर रहा है? अब प्रेजेंट सिचुएशन में शिनिची सोचता है कि क्या वो इंसेक्ट अभी भी उसके हाथ में तो नहीं है। यूको शिनिची को आवाज लगाती है और शिनिची अपने टीचर को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है। अब अपने घर जाते समय शिनिची एक गर्ल को देखता है जो कि अपनी बॉल को चेस कर रही होती है। तभी बीच में कार आ जाती है। शिनिची रन करता है और अपने राइट हैंड से उस कार को रोक लेता है। अब अपने हाथ पर उस आई बॉल को देखने के बाद शिनिची अपने घर की तरफ भागता है और अपने रूम पहुंचकर शिनिची अपने हाथ को नाइफ से स्टैब करने की कोशिश करता है, बट इससे पहले कि वो कुछ कर सके, शिनिची की मिडल और इंडेक्स फिंगर आई बॉल्स में कन्वर्ट हो जाती है और उसके हाथ का मिडल पार्ट एक माउथ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो ऑर्गेनिज्म अजीब तरह से बोलने की कोशिश करता है। शिनिची पूछता है, आखिर तुमने मेरे हाथ के साथ क्या कर दिया? शिनिची फ्रीक आउट कर जाता है, हंसने लगता है और अपने हाथ को फिर से स्टैब करता है। वो ऑर्गेनिज्म ब्लेड को पकड़ता है और उसे तोड़कर सीलिंग की तरफ थ्रो करता है और बोलता है, क्या तुम मुझे बात करना सिखाओगे शिनिची? और ये कहकर वो ऑर्गेनिज्म गायब हो जाता है। इस सब के बारे में शिनिची इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और वो डिसाइड करता है कि वो सबको सीक्रेट रखने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग
जब शिनिची अपनी नींद से उठता है वो देखता है कि वही क्रिएचर जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था वो बुक खोलकर फिश के बारे में स्टडी कर रहा होता है। तुम क्या कर रहे हो? ऑर्गेनिज्म बोलता है, जैसा तुम देख रहे हो तुम अब काफी अच्छा बोलने लग गए हो। तो आखिर क्या हो तुम, कोई एलियन या कुछ और? वो ऑर्गेनिज्म इंटरनेट पर सर्च करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी बायोलॉजी बुक्स में मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे ब्रेन को टारगेट नहीं कर पाया, जो कि मेरा मेन टारगेट था। मेरा ब्रेन? क्या तुम अब मेरे ब्रेन को टारगेट करोगे? ऑर्गेनिज्म बोलता है, नहीं, अब मैं तुम्हारे ब्रेन को टारगेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी डेवलप हो चुका हूँ। शिनिची पूछता है, सपोज अगर तुम मेरे ब्रेन को टारगेट कर चुके होते तो फिर क्या होता? तुम दिखते तो वैसे ही जैसे तुम अभी दिख रहे हो, पर तुम्हारा हेड वो सब चीजें कर पाता जो तुम्हारा राइट हैंड अभी कर पा रहा है। शिनिची बोलता है, शायद मुझे अब हॉस्पिटल जाना चाहिए ताकि वो तुम्हें मेरे हाथ से अलग कर सके। ऑर्गेनिज्म बोलता है, ऐसा करना सही आइडिया नहीं होगा क्योंकि ऐसा करने से मैं मारा जाऊंगा और तुम्हें अपना राइट हैंड खोना पड़ेगा। ऑर्गेनिज्म शिनिची को ऑफर देता है कि जब तक वो सो रहा है वो तब तक अपने हाथ को वैसे ही यूज कर सकता है जैसा वो करता आया है और उन दोनों को एक दूसरे का साथ देना होगा। अब नेक्स्ट डे शिनिची अपनी मॉम से ब्रेकफास्ट मांगता है और उसे अपने फादर से पता चलता है कि सिटी में कई सारे मर्डर्स हो रहे हैं। तभी एक स्पाइडर फिर से टेबल पर अपीयर होता है और शिनिची के फादर उसे पॉइंट आउट करते हैं। बट सरप्राइजिंगली शिनिची उस स्पाइडर को उठाता है और उसे विंडो से बाहर फेंक देता है। शिनिची के इस चेंज्ड बिहेवियर को देखकर उसके पेरेंट्स बहुत हैरान हो जाते हैं। अब स्कूल जाते समय शिनिची अपने रूट को चेंज कर लेता है, जिस बात को वो ऑर्गेनिज्म नोटिस करता है और पूछता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने डिसाइड किया है कि मैं पुलिस से जाकर बात करूंगा। ऑर्गेनिज्म बोलता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम जानते ही हो कि वो तुम्हें लैब्स में भेज देंगे और तुम पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स रन करेंगे, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तभी ऑर्गेनिज्म बोलता है, शिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है, तुम अपनी आवाज थोड़ी कम रखो। ऑर्गेनिज्म बोलता है, शिनिची, मैं अपने काइंड को सेंस कर सकता हूँ और वो क्रिएचर आसपास ही है। क्या तुम कहना चाहते हो कि कोई और भी है जो उसी सेम चीज से गुजर रहा है जिससे मैं गुजर रहा हूँ? शिनिची उसकी तरफ बढ़ता है और वो ऑर्गेनिज्म शिनिची को लीड करता है। ऑर्गेनिज्म बोलता है, ऐसा लगता है कि उसने भी मुझे अब सेंस कर लिया है। शिनिची पूछता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस ऑर्गेनिज्म ने अपने होस्ट के ब्रेन को खा लिया हो? ऑर्गेनिज्म बोलता है, हाँ, ऐसा हो सकता है। शिनिची भागने की कोशिश करता है बट वो ऑर्गेनिज्म शिनिची को रोकता है और लैंप पोस्ट से चिपक जाता है और बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ और मैं कहां से आया हूँ और ये इन्फॉर्मेशन हम दोनों के लिए बहुत वैल्यूएबल साबित होगी। शिनिची मान जाता है और उस पैरासाइट को ढूंढने लगता है, पर शिनिची देखता है कि ये तो एक डॉग है और वो दूसरे डॉग को खा रहा है। उस डॉग का हेड कई सारे टेंटिकल्स, आईज और टीथ में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। डॉग बोलता है, कितने शर्म की बात है कि तुम भी मेरी तरफ फेल हो गए हो। वो डॉग अब शिनिची की तरफ बढ़ता है और शिनिची का पैरासाइट उसे भागने के लिए बोलता है, रन शिनिची, रन। मैं उसकी मर्डरस इंटेंट को सेंस कर सकता हूँ। वो लड़ना चाहता है और हम उससे यहाँ लड़ेंगे। वो डॉग ट्रांसफॉर्म होकर उड़ने लगता है और शिनिची को फॉलो करता है, बट इससे पहले कि वो कुछ कर सके शिनिची का पैरासाइट उस डॉग के हार्ट को एम करता है और उसके हार्ट को उसकी बॉडी से निकालकर उस डॉग को मार डालता है। क्या ये उसका हार्ट है? शिनिची पीछे देखता है और देखता है कि वो पैरासाइट जिसने उस डॉग की बॉडी को टेक ओवर कर लिया था वो धीरे धीरे मर रहा है। शिनिची उसकी बॉडी की तरफ बढ़ता है। तो आई गेस तुम्हारे काइंड के और भी क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं। हाँ शिनिची, बट इसने हेड को टारगेट किया था और मेरी रिसर्च ने मुझे आज ये फाइट जिताई है। शिनिची सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि मैं कोई इंसेक्ट से बात कर रहा हूं जिसमें किसी तरह की कोई सिंपैथी नहीं है।